हिजबुल्लाह का टोही ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया है। घर तक पहुंच जी हाँ, इस रिपोर्ट की सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। हाँ। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा नाज करता है, खासकर आयरन डोम जैसी चीज को लेकर पूरी दुनिया में डंका बजा रहा था इजराइल कि हमारे देश के अंदर दूसरे देश का परिंदा भी पर नहीं मारता है हमारी इजाजत के बिना। लेकिन पिछले 10-11 महीने में क्या हाल हुआ है आयरन डोम का आप सभी ने देखा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के ऊपर हिजबुल्लाह का एक टोही ड्रोन पहुंचता है और वो पूरे घर के फोटो वीडियो रिकॉर्ड करके वापस हिजबुल्लाह के पास पहुंच जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस को भी भनक नहीं हुई, इजराइल डिफेंस सिस्टम को भी इस चीज की भनक नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियां जो इजराइल में काम करती है उनको भी इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि कोई टोही ड्रोन आया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर की फोटो खींचकर वापस चला गया। दरअसल ये बात तब सामने आई जब हिजबुल्लाह की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के घर के फुटेज जारी किए गए। जिस विला में नेतन्याहू रहता है उस विला के फोटो हिजबुल्लाह ने जारी करते हुए दावा किया कि हमारा टोही ड्रोन ये सब लेकर आया है। हिजबुल्लाह का जो टोही ड्रोन है ये कहीं भी घुसकर फोटो और वीडियो लेने में माहिर है। हिजबुल्लाह ने इसी टोही ड्रोन की मदद से इजराइल के बहुत सारे शहरों के फुटेज पहले भी जारी किए थे। आयरन डोम के मुंह पर जाकर हिजबुल्लाह का टोही ड्रोन फोटो खींचकर वापस आया था। इजराइल की जांच एजेंसियां जांच करने में लगी हुई हैं कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। इजराइल की अलग अलग मीडिया अलग अलग बातें कर रही है। कोई इसको सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि टोही ड्रोन जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास तक पहुंच सकता है तो भाई साहब वो अपने साथ कोई विस्फोटक भी ला सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जान खतरे में पड़ सकती है। इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह अपने टोही ड्रोन को वहां पर भेजने में कामयाब रहा। तेल अवीव के अंदर भी यमन जैसे छोटे से देश ने इतनी दूर से एक ड्रोन पहुंचा दिया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। फिलहाल पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इस्माइल हानिया के बेटे ने एक बड़ा दावा किया है कि उनकी मौत उनकी मोबाइल की वजह से हुई है। इस्माइल हानिया के मोबाइल को एक गाइडेड मिसाइल से कनेक्ट कर दिया गया था। मिसाइल जो गिरी वो मोबाइल को टारगेट करते हुए इस्माइल हानिया के पास जाकर गिरी है। टारगेट पर मोबाइल था, मोबाइल इस्माइल हानिया के पास में रखा हुआ था, इसलिए उनकी मौत हो गई। एक और खबर आपको बता रहा हूं, मैंने पिछली रिपोर्ट में भी आपसे कहा था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है दुनिया में उसका मास्टरमाइंड जो है वो इजराइल और अमेरिका ही हैं। मोबाइल से लेकर इंटरनेट या जो भी डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल हम आप सब लोग करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजी इजराइल और अमेरिका के पास है। एक और हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत एक फोन कॉल की वजह से हुई है और ये आज ही हुई है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर थे। इजरायली मोसाद अधिकारी ने उसे 7वीं मंजिल पर आने के लिए कहा जहां पर यह रहता था और कुछ ही देर के बाद एरियल बमबारी में इनकी मौत हो गई। इनके फोन को भी किसी ना किसी तरह से ट्रैक करके इनके नंबर को ट्रैक करके मोसाद के एक अधिकारी ने इनको फोन किया और इनको 7वीं मंजिल पर बुलाया जहां पर ये रहते थे। ये नीचे मंजिल पर थे। जब ये 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो कुछ ही पल के अंदर एरियल बमबारी होती है और उस बमबारी में इनकी मौत हो जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का खुलासा किया है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही इजराइल अभी तक दुनिया में राज कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ देने से मना कर दिया है। आपको बता चुका हूं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर आए हुए थे। उनसे इजराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात करके ये वादा भी करवा लिया कि अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है तो भाई आप साथ देने आ जाना। विदेश मंत्री से ये वादा करवा लिया, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, न हम ईरान के ऊपर हमला करने में आपका साथ देंगे और न ही गाजा के ऊपर हमला करने में आपका साथ देंगे। इस तरह की बातें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। ये जो विदेश मंत्री पहुंचे थे ब्रिटेन के इजराइल के अंदर, इनसे नेतन्याहू ने मुलाकात करने से मना कर दिया। नेतन्याहू ने ब्रिटेन के इन विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं की। तो मान सकते हैं कि ब्रिटेन और इजराइल अब थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। जब ऋषि सुनक था तो काफी करीब थे, बहुत साथ भी दिया ब्रिटेन ने, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद थोड़ी सी दूरियां दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी नौसेना को लेकर खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिकी नौसेना का 1/3 हिस्सा लगभग
मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया जाएगा। अमेरिकी नौसेना मिडिल ईस्ट में इजराइल को ईरानी हमलों से बचाने के लिए तैनात की जाएगी। इतिहास में पहली बार अमेरिका इस तरह से इजराइल को बचाने के लिए इतनी सारी फोर्स मिडिल ईस्ट में उतार सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने भी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है और कहा है कि हम अमेरिका का हर तरीके से सामना करेंगे। अगली खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा ने एक बार फिर से इजराइल को हथियार देना शुरू कर दिया। मार्च के महीने में जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव पड़ रहा था ऐसे देशों के ऊपर जो देश इजराइल का साथ दे रहे थे, इजराइल को हथियार दे रहे थे, तो उस वक्त कनाडा ने इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन एक बार फिर से अब कनाडा इजराइल को हथियार देने वाला है। अमेरिका और इजराइल के बीच जो $20 बिलियन की एक डील हुई है, हथियारों का सौदा हुआ है, उस $20 बिलियन के हथियारों के सौदे में $60 मिलियन के हथियार कनाडा देगा। अमेरिका जो डील करता है वो अकेले सारे हथियार नहीं देता है, बल्कि इसके जो ग्रुप में देश इसके साथ हैं उन सभी से मिलकर इजराइल को हथियार दिलवाता है। तो $20 बिलियन का सौदा हुआ है, जिसमें से $60 मिलियन का हथियार कनाडा इजराइल को देगा। तो ये पूरा यूरोप अमेरिका के कहने पर इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि अमेरिका ने ईरान से कहा है कि आप इजराइल के ऊपर हमला ना करें, क्योंकि सीज फायर का समझौता बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप हमला कर देंगे तो सीज फायर नहीं हो पाएगा। सीज फायर होगा कैसे जब इतने बड़े बड़े हथियारों की डील इजराइल के साथ लगातार साइन की जा रही है। पूर्व इजरायली मेजर जनरल इत्जाक ब्रिक ने कहा है कि गाजा पर इजरायली युद्ध ने इजराइल को उसके पतन के करीब ला दिया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू चांदी की थाली में ईरान और तमाम संगठनों की जीत की पेशकश कर रहे हैं। इजराइल के पूर्व मेजर जनरल को लगता है, लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। 7 अक्टूबर से यह जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक तकरीबन 10 लाख इजरायली इजराइल को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं और ये जो 10 लाख लोग हैं ये कभी वापस नहीं आएंगे। इनके पास दूसरे देशों की भी नागरिकता है, ये वहीं पर अब सेटल हो गए हैं। हिब्रू मीडिया के चैनल 12 ने यह रिपोर्ट दी है। हुतीज ने कहा है कि लाल सागर, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी के दरवाजे अमेरिका और इजराइल के लिए बंद हैं। अगर वो वहां से पार करने की कोशिश करेंगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। 15 और 16 अगस्त को कतर के दोहा में जो सीज फायर का समझौता होने वाला था वो समझौता नहीं हो पाया है। सारी चीजें आपको मैं कल बता चुका हूं। उस समझौते के नाकाम होने के बाद एक बार फिर से तेल अवीव के अंदर लाखों यहूदियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और जो बंधक हमास के कब्जे में है उनको छुड़ाने की मांग की, कोशिश की। रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।